हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ESL स्टोरीज़। आज की वीडियो में हम रीड करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। इस स्टोरी में आपको बहुत से वर्ड्स के मीनिंग और उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी। उसके अलावा हम ग्रामर का कुछ पार्ट कवर करेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखने का शौक़ रखते हैं तो आज ही ESL स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है अ मर्चेंट एंड हिज डंकी। मर्चेंट कहते हैं ताजर को और डंकी गधे को। अ मर्चेंट एंड हिज डंकी, एक ताजर और उसका गधा। वन ब्यूटिफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, बहार की खूबसूरत सुबह, अ मर्चेंट लोडेड हिज डंकी। लोडेड जो है वो लोड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है लदा हुआ। विद बैग्स, बैग्स कहते हैं बोरियों को, ऑफ साल्ट, नमक की। अ मर्चेंट लोडेड हिज डंकी विद बैग्स ऑफ साल्ट, एक ताजर ने अपने गद्दे पर नमक की बोरियां लदी। टू गो, जाने के लिए। गो का मतलब होता है जाना। टू द मार्केट, मार्केट यानी बाज़ार, बाज़ार जाने के लिए। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब होता है किसी गर्ज से या मकसद से। टू सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। द साल्ट, नमक, एक ताजर ने अपने गधे पर नमक की बोरियां लदी। टू गो टू द मार्केट, बाज़ार जाने के लिए। इन ऑर्डर टू सेल द साल्ट, ताकि वो नमक को बेच सके। द मर्चेंट एंड हिज डंकी वर वॉकिंग। वॉक का मतलब होता है चलना, क्योंकि यहाँ पे हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया है जिसकी पहचान होती है वाज वर्ड प्लस ING, इसलिए वॉक के साथ जो है वो ING लगा हुआ है। अलोंग टुगेदर, अलोंग टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ चलना। द मर्चेंट एंड हिज डंकी वर वॉकिंग अलोंग टुगेदर, ताजर और उसका गधा साथ साथ चल रहे थे। दे हैड नॉट वॉक्ड फार, वॉक्ड का मतलब होता है चलना, फार दूर। व्हेन दे रीच्ड, जब वो पहुँचे। रीच का मतलब होता है किसी जगह पर पहुँचना। अ रिवर, रिवर यानी दरिया। ऑन द वे, रास्ते में। दे हैड नॉट वॉक्ड फार, वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन दे रीच, जब वो पहुँचे। अ रिवर, एक दरिया पर। ऑन द वे, रास्ते में। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। द डंकी स्लिप्ड, स्लिप्ड का मतलब होता है पैर फिसलना। एंड फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना। इन टू द रिवर, दरिया में। बदकिस्मती से गधे का पैर फिसला और वो दरिया में गिर गया। एज इट स्क्रैम्बल्ड अप, स्क्रैम्बल्ड अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना या ऊपर आना। द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर कहते हैं दरिया के किनारे को। एज इट स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक ऑफ द रिवर, जैसे ही वो दरिया के किनारे से ऊपर चढ़ा। इट नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है गौर करना। डैट द बैग्स, बोरियां, ऑफ साल्ट, नमक की, लोडेड ऑन हिज बैक, जो कि उसकी पुश्त पर लदी हुई थी। हैड बिकम लाइटर, लाइटर का मतलब होता है हल्की हो जाना या उनका वजन कम हो जाना। एज इट स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक ऑफ द रिवर, जैसे ही वो दरिया के किनारे से ऊपर चढ़ा। इट नोटिस्ड, उसने गौर किया। डैट द बैग्स ऑफ साल्ट, के नमक की बोरियां, लोडेड ऑन हिज बैक, जो कि उसकी पुश्त पर लदी हुई हैं। हैड बिकम लाइटर, उनका वज़न जो है वो कम हो गया है, हल्की हो गई हैं। देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू एक्सेप्ट रिटर्न होम, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, रिटर्न का मतलब होता है वापस, और होम यानी घर। देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू एक्सेप्ट रिटर्न होम, ताजर जो है वो घर वापस जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वेयर, जहाँ, ही लोडेड, वो लदे, हिज डंकी, अपने गधे को, विद मोर बैग्स ऑफ साल्ट, नमक के मज़ीद बैगों के साथ। एज दे रीच्ड, जैसे ही वो पहुँचे। द स्लिपरी रिवर बैंक, स्लिपरी का मतलब होता है ढलान वाली जगह, जहाँ रिवर बैंक दरिया का किनारा। अगेन, दोबारा, जैसे ही वो दरिया के फिसलन भरे किनारे पर दोबारा पहुँचे। द डंकी, गधा, फॉल इन टू द रिवर, दरिया में गिर गया। दिस टाइम डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। जैसे ही वो दरिया के किनारे पर दोबारा पहुँचे, गधा जो है वो जानबूझकर दरिया में गिर गया।
थस ताहम द साल्ट वाज वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब होता है ज़ाया होना, अगेन दोबारा, नमक जो है वो दोबारा ज़ाया हो गया। बाय नाउ द मर्चेंट न्यू द डंकीज ट्रिक, न्यू का मतलब होता है जानना, ट्रिक का मतलब होता है तरकीब, लेकिन इस दफ़ा जो है बाय नाउ का मतलब होता है इस दफ़ा जो है वो ताजर गधे की जो तरकीब थी उसे समझ चुका था। ही वांटेड का मतलब होता है चाहना, टू टीच का मतलब होता है सिखाना, द एनिमल यानी जानवर को, अ लेसन एक सबक, वो जानवर को जो है वो एक सबक सिखाना चाहता था। एज ही रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, होम घर, द सेकेंड टाइम जब वो दूसरी दफ़ा घर वापस आए विद द डंकी गधे के साथ, द मर्चेंट ताजर ने लोडेड बैग्स ऑफ स्पॉन्जेस कहते हैं रुई को या कपास को, ऑन इट्स बैक यानी पुश्त पर। जब वो दोबारा वापस दूसरी दफ़ा जब वो घर वापस आए तो ताजर ने जो है वो गधे की पुश्त पर कपास की बोरियां रख दी। द ड्यू का मतलब होता है दो लोग, सेट आउट निकले, ऑन देयर ट्रिप का मतलब होता है सैर या सफ़र कह सकते हैं हम यहाँ पे, टू द मार्केट बाज़ार की तरफ, अ थर्ड टाइम तीसरी दफ़ा, जब वो दोनों तीसरी दफ़ा अपने मार्केट के सफ़र के लिए निकले। ऑन रीच का मतलब होता है किसी जगह पर पहुंचना, द रिवर दरिया पर पहुंचने पर, द डंकी वेरी क्लेवरली का मतलब होता है चालाकी से, फाल गिरना, इनटू द वाटर अगेन, जैसे वो लोग दरिया पर पहुंचे गधा जो है वो बहुत ही चालाकी से पानी में गिर गया। बट नाउ लेकिन इस दफ़ा, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, ऑफ द लोड यानी वज़न, बिकम का मतलब होता है बन जाना, लाइटर हल्का, इट बिकेम हैवियर का मतलब होता है वज़नी हो जाना, लेकिन इस दफ़ा जो है वो वज़न कम होने की बजाय ज़्यादा हो गया। द मर्चेंट लाफ का मतलब होता है हंसना, और यहाँ पे लाफ के साथ ईडी यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, एट द डंकी यानी गधे पर। ताजर जो है वो गधे पर हंसने लगा, एंड सेड और कहा, यू फुलिश डंकी, फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़, यू फुलिश डंकी तुम बेवकूफ़ गधे, योर ट्रिक यानी तरकीब, हैज़ बिन डिस्कवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को जांच लेना, तुम्हारी जो तरकीब है वो पकड़ी गई है। यू शुड नो, तुम्हें नो का मतलब होता है जानना, यू शुड नो तुम्हें पता होना चाहिए, डैट यू कांट फूल का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, एनीवन किसी को, टू मैनी टाइम्स, मैनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दफ़ा। ताजर ने जो है वो अपने गधे से कहा कि बेवकूफ़ गधे, तुम्हारी ट्रिक जो है वो पकड़ी गई है और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक इंसान को जो है वो बार बार बेवकूफ़ एक ही चीज़ के लिए नहीं बना सकते। आई होप आपको आज की वीडियो में जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।